अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन चेकअप। उस हवाले से मैं आपको ब्रीफ करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं इस वक्त। अगर एलोपैथी की तरफ वो जाते हैं तो वहाँ पर कोई बाकायदा तशख़ीस का निज़ाम नहीं है। वहाँ पर सिर्फ रिपोर्टें पढ़ के वो मरीज़ को सुना देते हैं कि आपके साथ ये मसला है। अब जिस लेबार्टी ने जो भी मसला बताया तो वो डॉक्टर उसी को ही मानता है और उसी पर ही उसको अमल करता है। बाकी उसकी अपनी तशख़ीस जो है वो कोई नहीं होती। ना उनके पास कोई तरीक़ेकार है कि मरीज़ का मिजाज क्या है, मरीज़ के अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है और मेडिसिन जो दे रहे हैं उसका मिजाज क्या है। इस हवाले से कोई उनके पास प्रोग्राम नहीं है क्योंकि मेडिकल के अंदर, एलोपैथी के अंदर बीमारियों को कंट्रोल किया जाता है, असल काज को नहीं देखा जाता कि वहाँ मर्ज़ का जो असल सबब है, असल जो बुनियाद है, असल जो जड़ है वो क्या है। वो सिर्फ सिम्टम्स को देखते हैं, अलामात का इलाज करते हैं, असल जड़ तक वो पहुँच ही नहीं पाते। तो इस हवाले से ये तरीका इलाज जो है वो नाकाम है। मरीज सालों साल जो है मेडिसिन खाता रहता है लेकिन कोई फ़ायदा उनको नहीं आता। एक दो दिन छोड़ने से फिर वही मर्ज़ दोबारा हो जाता है, बल्कि मेडिसिन खाने से उनके एक मर्ज़ को कंट्रोल करने से उसकी 20 मर्ज़ और पैदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम तिब्बे यूनानी की तरफ देखते हैं या कानून मुफरद आज़ा की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत कम जो है वो नफ्स शनास हकीम है क्योंकि असल जो तशख़ीस होती है वो नफ्स से ही होती है। अगर नफ्स शनास हकीम मिल भी जाते हैं तो वहाँ पर फिर एक और मसला होता है कि तजवीज़ उनकी गलत होती है। मसलन जिस्म के अंदर अगर खुश्की बढ़ी हुई है तो उसका इलाज गर्मी से करते हैं तो मर्ज़ बिगड़ जाता है, या फिर अगर जिस्म के अंदर गर्मी है तो उसका इलाज जो है वो तरी से करते हैं तो गलत है। गर्मी का इलाज सर्दी से होगा और सर्दी का इलाज गर्मी से होगा, खुश्की का इलाज तरी से होगा, तरी का इलाज खुश्की से होगा। तो ये जब तरीक़े इलाज जब उसमें गलत आ जाता है, उसूल इलाज गलत हो जाता है तो मरीज़ बेचारा जो है वो उनकी मेडिसिन खा खा के वो थक जाता है लेकिन मर्ज़ उनका जो है वो ख़त्म नहीं होता बल्कि वो बिगड़ जाता है। फिर अगर कोई काबिल जो है ना हकीम है भी सही तो उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये भी आता है कि अल्लाह के वो बंदे पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। मसलन एक बंदे की अगर मैं 15 दिन की दवाई 1000 रुपये की देता हूँ तो वो लोग जो है 15,000 रुपये की देते हैं। बल्कि अब तो मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जो मैं सुन रहा हूँ बातें, तो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहते, बड़े बड़े नाम हैं यूट्यूब पर उनके, लेकिन बहरहाल लोगों का ख्याल रखना, लोगों का फ़ायदा सोचना ये नज़र नहीं आता। तो बहरहाल मैंने कोशिश की है इस हवाले से अल्लाह के फजल करम से कि मैं जितनी सहूलियात लोगों को दे सकता हूँ, जितना मैं लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। उस हवाले से मैं मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर मैं जाता हूँ। जैसे मैं कराची के अंदर हर मंथ का जो लास्ट संडे होता है, चौथा, वहाँ पर मैं बैठता हूँ। इसी तरह सिंध के अंदर उमरकोट है, नूकोट है और मिट्टी है। इनके अंदर भी मैं हर 15वें दिन यानी पहला और तीसरा इतवार वहाँ पर मैं जाता हूँ ताकि वहाँ के करीब जो है अवाम, उनको फ़ायदा हो। वहाँ के करीब जो लोग हैं वो जो मेरे पास नहीं पहुँच पाते तो वो वहाँ पर आ जाएं। तो इसी तरह दूसरा जो इतवार होता है वो मेरा सखर और नौशहर फ़िरोज़ का होता है, वहाँ पर मैं बैठता हूँ। तो ये सिर्फ इसलिए कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अब जो सखर का बंदा है यहाँ पर मेरे पास आएगा तो लाजमी बात है उसका काफ़ी सारा ख़र्चा होगा, तो इसलिए उनको सहूलियात मुहैया करने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैं उनके पास चल के जाता हूँ करीब में। तो इसी तरह मैं मिसाल दूं कि मेरे पास इस्लामाबाद से बंदे आते हैं इलाज के लिए, तो अब वो कहाँ इस्लामाबाद और कहाँ मेरा शहर सिंध के अंदर, यानी पूरा मुल्क वो क्रॉस करके मेरे पास आते हैं। तो काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो
मेरा जो एड्रेस है वो भी आप नोट कर लें। अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं तो खुश होऊंगा। जो भी मेरे पास आया मैं नब्स देकर उनका इंशाल्लाह इलाज करूंगा। तो मेरा जो एड्रेस है वो हैदराबाद शहर, सिंध के अंदर हैदराबाद शहर से 50 किलोमीटर बदीन की तरफ मातली सिटी है, तो वहाँ पर मेरा दवाखाना है। तो मेरी जो टाइमिंग होती है वो सैटरडे और संडे के अलावा बाकी जो दिन होते हैं वो 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की टाइमिंग। जो भाई आना चाहता है तो वो पहले मुझसे टाइम कंफर्म कर ले, उसके बाद वो आए मेरे पास। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऑनलाइन जो है ना चेकअप के हवाले से, ऑनलाइन तशखीस के हवाले से गाइड करूंगा कि इस हवाले से आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपने जो रब्ता करना है, व्हाट्सएप पे जो आपने मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे जो आपने मुझे इंफॉर्मेशन देनी है वो क्या क्या देनी है। उसमें पहले नंबर पर आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, जिसमें आपकी एज हो, आपका नाम हो और आपका सिटी का नाम हो, और अगर आउट ऑफ कंट्री हैं तो कंट्री का नाम लिखिएगा, और मैरिड हैं अनमैरिड हैं ये भी आपने लिखना है। दूसरे नंबर पर आपने अपनी पिक भेजनी है, फोटो भेजनी है। तो तीसरे नंबर पर आपने अपना मसला वो वॉइस में भेजना है, लेकिन एक ही वॉइस में भेजना है, ज़्यादा वॉइस नहीं भेजने। तीसरे नंबर पर आपने यूरिन ER की रिपोर्ट करवानी है, टेस्ट करवानी है, तो उसकी आपने फ़ोटो निकाल के वो मुझे भेजनी है। चौथे नंबर पर आपने अपनी ज़बान की तस्वीर भेजनी है। अब ज़बान की तस्वीर किस तरह भेजनी है कि फेस उसमें ना आए, सिर्फ ज़बान आए, यानी इसको ज़बान को फोकस कर के करीब से आपने ज़बान की तस्वीर भेजनी है। और ये तस्वीर भी आपने दिन की रोशनी में निकालनी है, फ्लैश मार के आपने नहीं निकालनी। पांचवें नंबर पर आपने यूरिन की पिक भेजनी है। यूरिन की पिक वो उसके हवाले से सुबह का पहला पेशाब होना चाहिए, यानी रात को 5-6 घंटे की नींद करने के बाद सुबह जो आप उठेंगे पहला जो पेशाब करेंगे वो आपने ट्रांसपेरेंट बोतल, यानी पेप्सी वाली जो बड़ी बोतल लीटर 1.5 लीटर की बोतल होती है, उसमें आपने उसको डाल के और उसकी आपने फिर तस्वीर निकालनी है वेपर हटा के, और फ्लैश के बगैर निकालनी है। और ये देखना है कि जो ओरिजिनल यूरिन का कलर है पेशाब का, वही कलर तस्वीर में होना चाहिए। और अगर रात को आप 1-2 मरतबा नींद से उठते हैं बीच में, तो उसकी भी आपने तस्वीर निकालनी है। और रात को आपने कोई आसाबी ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल करनी, जैसे दूध हो गया, दलिया हो गया, कस्टर्ड हो गया, सफ़ेद चावल हो गए या हल्दी वाला सालन हो गया, तो इस तरह की ग़िज़ा आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इससे पेशाब का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।